दोस्तों, एक कहावत बहुत पुरानी है। जो जैसा बोएगा वैसे ही फल पाएगा। यानी कि जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पांडे आज फिर से आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। एक छोटी सी कहानी है दोस्तों। आइए देखते हैं कि जैसा करोगे वैसा पाओगे का क्या मतलब होता है। बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव के एक व्यक्ति से रोजाना 1 किलो मक्खन खरीदता था। वो दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन मैंने बहुत समय से इसके मक्खन का वजन तोल नाप नहीं किया। कल जांच करूंगा और करके देखूंगा कि ये मुझे मक्खन 1 किलो से कम तो नहीं देता। अगले दिन जब वो व्यक्ति मक्खन देकर गया तो दुकानदार ने मक्खन का वजन किया और देखा कि मक्खन सिर्फ 900 ग्राम ही है। उस दुकानदार को काफी गुस्सा आया। वो व्यक्ति गुस्से में गांव की पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत की। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखे का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन के वजन में हेराफेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलो मक्खन की जगह सिर्फ 900 ग्राम ही देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वो व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास वजन तौल के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूं खरीदता हूँ, लेकिन अगले दिन उसी गेहूं को तराजू के एक तरफ रख कर इस दुकानदार के लिए मक्खन तौलता हूँ। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ में आ गई। उन्होंने उस दुकानदार को गांव से ही बाहर करवा दिया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिली? जैसे दुकानदार को अपनी ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी न कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। दूसरों के साथ बुरा करके हम 1 2 या 4 6 10 बार बच सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा। कहा गया है ना कि कर्मों का फल तो मिलता ही है। हाँ, कर्मों के फल से याद आया कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी और सुना दूं। एक बार एक कंपनी के मालिक ने छोटी सी गलती होने पर अपने मैनेजर को बहुत खरी खोटी सुना दी। मालिक की बातें सुनकर मैनेजर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो उनसे कुछ कह भी नहीं सकता था। कुछ कहता तो उसकी नौकरी चली जाती। गुस्से में वो मैनेजर अपने मालिक के केबिन से बाहर आ गया और बाहर आकर उसने अपना सारा गुस्सा स्टाफ पर निकाला। अब बिना वजह डांट पड़ने की वजह से स्टाफ वालों को भी गुस्सा आ गया, लेकिन वो भी मजबूर थे। अपने मैनेजर से कुछ कह भी नहीं सकते थे, लेकिन अब स्टाफ वाले अपना गुस्सा किस पर निकालते? वो आपस में एक दूसरे से तो लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें आपस में मिलकर ही काम करना है। तो सारे स्टाफ वाले घर जाते वक्त अपना गुस्सा किसी न किसी बात को लेकर गेट पर खड़े वॉचमैन पर निकालने लगे। उनकी बातें सुनकर वॉचमैन को भी गुस्सा आया। अब वॉचमैन अपना गुस्सा किस पर निकाले? सारा स्टाफ निकल गया। वॉचमैन ने गुस्से में ऑफिस का ताला लगाया और घर आ गया। घर पर आया तो उसकी पत्नी ने उसकी पसंद का खाना बनाया था। वॉचमैन का गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके मन का खाना नहीं बनाया था।
उसने ऑफिस की भड़ास अपनी पत्नी पर निकाली और उसे बहुत खरा खोटी सुना दिया। पति की बातें सुनकर पत्नी को भी गुस्सा आया। वो अंदर गई और उसने अपने बच्चों को एक जोर का थप्पड़ मारा और बोली, पढ़ाई करता नहीं है और सारा दिन टीवी ही देखता रहता है। मम्मी से मार खाकर वो बच्चे गुस्से में घर से बाहर निकल गए। बाहर आकर उसने एक पत्थर उठाया और अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने आसमान की तरफ पत्थर को फेंक दिया। वो पत्थर थोड़ा दूर सो रहा एक कुत्ते के सर से जा टकराया। कुत्ता गुस्से में उठा और उसने इधर उधर देखा तो उसे दूर एक आदमी दिखाई दिया। कुत्ते ने सोचा कि इसी ने पत्थर मारा होगा। कुत्ता दौड़ता हुआ गया और उसने उस आदमी को काट लिया। उस आदमी ने बड़ी मुश्किल से उस कुत्ते से अपना पीछा छुड़ाया और जिस आदमी को उस कुत्ते ने काटा था वो उसी कंपनी का मालिक था जिसने सुबह ऑफिस में अपने मैनेजर को डांटा था। वो आदमी थोड़ी देर तक बस यही सोचता रहा कि आखिर इस कुत्ते ने मुझे बिना वजह काट क्यों लिया। रोज तो ये मेरे पास दुम हिलाता हुआ आता था, लेकिन आज इसे ऐसा क्या हो गया जो इसने मुझे काट लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में बहुत जरूरी है कि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, हर किसी की परेशानी को समझें, हर किसी का साथ दें, क्योंकि हम भी दूसरों के साथ वैसे व्यवहार करें जैसा हम अपने लिए चाहते हैं तो संसार में कभी कष्ट होगा ही नहीं। कुछ घमंडी लोग हैं जो इस चीज को नहीं समझते हैं। अच्छा, घमंड से बात आई, याद आ गई। चलिए घमंड से संबंधित एक कहानी आपको और सुना देता हूँ। एक राज्य के राजा ने अपनी बढ़ती उम्र को देखकर यह फैसला किया कि वह राजपाट से संन्यास ले लेगा, परंतु उसका कोई पुत्र नहीं था जिसे वह राज्य सौंपकर जिम्मेदारी से मुक्त होता। राजा की एक पुत्री थी जिसका विवाह भी योजना जिसकी विवाह की योजना भी राजा को बनानी थी। इसीलिए उसने मंत्री को बुलाया और कहा कि कल प्रातः जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर में प्रवेश करेगा उसे यहाँ का राजा नियुक्त किया जाएगा और मेरी पुत्री का विवाह भी उसी के साथ कर दिया जाएगा। अगले दिन राजा के सैनिक फटे हाल कपड़े पहने एक युवक को लेकर आते हैं और उसका राज्याभिषेक किया गया। राजा अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ करके जिम्मेदारियों को सौंप कर स्वयं वन प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस युवक ने राज्य की बागडोर संभाल ली और एक अच्छे राजा की तरह राज्य की सेवा में लगा रहा। उस महल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी हमेशा राजा अपने कमरे में लटकाए रहता था। सप्ताह में एक बार वह कोठरी में जाता था, आधा एक घंटा अंदर रहता और बाहर निकलकर बड़ा सा ताला फिर उसी कोठरी में लगा देता और अपने अन्य कार्यों में लग जाता था। इस तरह राजा के बार बार उस कमरे में आने जाने से सेनापति बहुत अचंभित होता था कि राज्य का सारा खजाना, सारे रत्न मणि हीरे जवाहरात तो खजांची के पास हैं, सेना के शस्त्रागार की चाबी मेरे पास है और अन्य बहुमूल्य कागजातों की चाबी भी मेरे पास है। फिर राजा इस छोटी सी कोठरी में ऐसा क्या रखे हैं जो राजा यहाँ हर सप्ताह अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर निकल आते हैं। सेनापति से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके राजा से पूछा कि राजन, यदि आप क्षमा करें तो ये बताइए कि उस कमरे में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी सुरक्षा की आपको इतनी फिक्र है। राजा गुस्से से बोले, सेनापति, यह तुम्हारे पूछने का विषय नहीं है। यह प्रश्न दोबारा कभी मत पूछना। अब तो सेनापति का शक और भी बढ़ गया।
धीरे धीरे मंत्री और सभासदों ने भी राजा से पूछने का प्रयास किया, परंतु राजा ने किसी को भी उस कमरे का रहस्य नहीं बताया। बात महारानी तक पहुंच गई और स्त्री हट के आगे किसी की भी नहीं चलती। रानी ने खाना पीना त्याग दिया और उस कोठरी की सच्चाई जानने की जिद करने लगी। आखिरकार विवश होकर राजा सेनापति व अन्य सभासदों को लेकर कोठरी के पास गया और दरवाजा खोला। जब कमरे का दरवाजा खुला तो अंदर कुछ भी नहीं था, सिवाय एक फटे हुए कपड़े के, जो दीवार की खूंटी पर टंगा रहता था। मंत्री ने पूछा कि महाराज, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजा ने उस फटे कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए उदास स्वर में कहा कि यही तो है मेरा सब कुछ। जब भी मुझे थोड़ा सा भी अहंकार आता है तो मैं यहाँ आकर इन कपड़ों को देख लिया करता हूँ। मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तो इस फटे कपड़े के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। तब मेरा मन शांत हो जाता है और मेरा घमंड जो है समाप्त हो जाता है। तब मैं वापस बाहर आ जाता हूँ। दोस्तों, कहा गया है कि जिस इंसान को कभी घमंड आ जाए, या हम में से किसी को भी कभी किसी चीज का घमंड आ जाए, या हम कभी बहुत उदास हों, तो हमें एक बार अपने घर के पास के या अपने शहर के पास के किसी शमशान भूमि में जाकर आधा घंटा जरूर बैठना चाहिए। ऐसा करने से आपके अंदर के सारे विकार दूर हो जाएंगे, सारे घमंड, सारी चिंता, सारी थकावट दूर हो जाएगी। विश्वास करिए, एक बार आप ऐसा जरूर करके देखिए। महीने, 15 दिन, 6 महीने में, 3 महीने में, जब भी आपका मन कभी विचलित हो और आपके अंदर या तो आपके अंदर थोड़ा सा अहंकार आने लगे, तो एक बार शमशान में जरूर जाइए। सारी समस्या का हल वहीं मिल जाएगा। आपका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा, क्योंकि वही सत्य है। दोस्तों, मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।